गाइज, कैसे आप लोग। मैं आ चुका एक और नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाएगा, तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके काम उद्देश्यों के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं। पहला, अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर। तीसरा, आकार के आधार पर। तो आइए जानते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों, दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। यह कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर को गणना नहीं करता है बल्कि संबंधित प्रसार की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित अनुमान ही देते हैं। जैसे किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखता है और उसके मूल्य की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है। इस श्रेणी में कंप्यूटर आते हैं जो बाजार को चलते हैं, घरों का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी प्रकार के कार्य जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं। इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान या रक्तचाप आदि को मापती है, तो ये माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। इस प्रकार से किसी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत सही पता चल जाता है। दूसरा है उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डाटाबेस बनाना। इन कंप्यूटर्स में लगे हुए सीपीयू की क्षमता भी कम होती है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनकी सीपीयू की कार्य क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर इन कंप्यूटर एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर होता है।
कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इन कंप्यूटर का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन में, यातायात नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। ये आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर का इस आविष्कार के साथ ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनना संभव हुआ। इस प्रकार निर्मित कंप्यूटर एक डेस्क पर या एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। इन छोटे कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की कीमत में काम और आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, यह हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। छोटे व्यापार में किए गए कार्य का ब्यौरा रखते हैं। पत्र व्यवहार के लिए पत्र तैयार करता है। उपभोक्ताओं के लिए बिल बना सकते हैं। अकाउंटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। बड़े व्यापार में वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग प्रणाली के संचालन में उपयोग कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। आज वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज माइक्रो कंप्यूटर एक पुस्तक के आकार, फ़ोन के आकार और यहाँ तक कि एक घड़ी के आकार में भी आने लगे हैं। से पहला मिनी कंप्यूटर PD-P8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था, जिसकी कीमत $18,000 थी, जिसे DEC 1965 में तैयार किया था। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स की व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जा सकता। इन कंप्यूटर्स को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां प्रयोग में लेती हैं। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन कंप्यूटर्स के स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मध्यम स्तर की कंपनी में मिनी कंप्यूटर ही प्रयोग होते हैं। पार्टी व्यक्ति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर कंपनी में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है और इससे कंप्यूटर के संसाधनों का साझा हो जाता है। मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए आरक्षण प्रणाली, बैंकों में बैंकिंग के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए पेरोल तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव रखना आदि कार्य के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा इनकी भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसलिए इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटरों के साथ
आपस में जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टेक्स्ट का विस्तृत ब्यौरा रखना आदि कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटरों के नाम हैं। IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज। सुपर कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े होते हैं, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले, सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इन कंप्यूटर्स में अनेक CPU समांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU CPU का एक भाग होता है। इनमें प्रत्येक ALU एक निश्चित कार्य के लिए होता है। सभी ALU एक समांतर क्रिया करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्र का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना व प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। भारत के परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया था। परम कंप्यूटर का विकसित रूप परम 10,000 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे SK शिक्षा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।